नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सुकीर्ति। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं मिला, उसके सभी हमले नाकाम किए गए। एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों से है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का पक्ष लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने कहा कि समुद्री बल सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए सक्षम है। और आज हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान दिया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी का ये संबोधन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। इससे पहले दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान की वायुसेना की 9 और 10 मई की रात को भारतीय एयरफील्ड और लॉजिस्टिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। उन्हें मल्टीलेयर काउंट ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड द्वारा रोका गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं था। Suffice to say कि यस ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी एडवांसमेंट के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। डीजीएमओ ने ऑपरेशन में सहयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार, विभागों और एजेंसियों द्वारा देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा समर्थन है। एयर ऑपरेशन महानिदेशक एयर मार्शल A.K. भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पाकिस्तानी सेना ने हस्तक्षेप करके आतंकवादियों का पक्ष लिया, जिसके कारण भारतीय सशस्त्र बलों को उसको करारा जवाब देना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को किस तरह कम से कम नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में बताया कि इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षा प्रणालियां शामिल हैं। DGAO ने कहा कि इस मजबूत वायु रक्षा AD प्रणाली में कई तरह के बहुस्तरीय AD सेंसर और हथियार प्रणाली शामिल है। एयर मार्शल भारती ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंटर UAS सिस्टम और वायु रक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिया गया। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। दिस ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, हाउ हैव इंडियन फोर्सेस मैनेज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज टू बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रा इन द कंट्री इन स्पाइट ऑफ द अनरिलेंटिंग एफर्ट्स बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस। उन्होंने कहा कि भारत की युद्ध प्रणालियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। उन्होंने आकाश प्रणाली जैसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा अत्याधुनिक उपकरण और हथियार प्रणाली प्राप्त करने में बजटीय और नीतिगत समर्थन के कारण शक्तिशाली AD वातावरण को रखना और संचालित करना संभव हो पाया है। पिछले सप्ताह दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने में हासिल परिणामों पर एयर मार्शल भारती ने कहा कि चीनी मूल की पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और लॉयटर, म्यूनिशन और मानव रहित हवाई प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया। भारत की आक्रामक कार्रवाइयों पर DGAO ने नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस पर हमलों पर उन्होंने कहा कि भारत ने दुश्मन के हर हिस्से को निशाना बनाया।
नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि नौसेना एक समग्र नेटवर्क बल के रूप में काम करती है जो सभी क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले खतरों से एक साथ निपटने में सक्षम है। डीजीएनओ ने कहा कि समुद्री बल हवाई क्षेत्र सहित व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता के लिए निरंतर निगरानी और पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम है। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई सेंसर और इनपुट का उपयोग करते हुए नौसेना खतरों को बेअसर करने के लिए निरंतर निगरानी बनाए हुए है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि जो स्कूल संचालक 2 या 3 वर्ष के अंतराल के दौरान छात्रों को वर्दी को बदलेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई भी स्कूल हर दूसरे साल अगर वर्दी बदलता है वो गलत है। का 158 का रूल साथ में लिखा हुआ है साफ तौर पे, कोई भी स्कूल अगर अपनी वर्दी बदलेगा तो 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। और स्कूल है वो किसी माँ बाप को फोर्स नहीं कर सकता कि इसी दुकान से आप बुक लोगे, इसी दुकान से वर्दी लोगे, इस दुकान से स्टेशनरी लोगे। श्री ढांडा आज जींद में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में कुल 18 शिकायतें उनके समक्ष रखी गई थीं, जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। आज हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंबाला में फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग द्वारा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुनील सादिक के नेतृत्व में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंबाला की महापौर शैलजा सचदेवा ने कहा कि सभी को नर्सों का सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकार हमेशा बरकरार रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजना के तहत हरियाणा की नर्सें अब यूरोप में जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगी। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक योजना आरंभ की है जिससे कि नर्स अब यूरोप में जाकर भी अपनी सेवाएं दे सकेंगी। बहुत फायदा रहेगा, बच्चों को एक नया मौका मिलेगा, इससे उनके हक को और ज्यादा आवाज मिलेगी, उनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े नवाचारी विचारों को प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार अंबाला छावनी और शहर के अस्पतालों में भी विश्व नर्स दिवस पर लोगों ने अस्पताल में कार्यरत नर्स कर्मियों को शुभकामनाएं दी। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। जिला अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी सरोज कुमारी ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज का दिन मां भारती के वीर सपूतों को समर्पित किया। इस अवसर पर नर्सिंग अधिकारी कमलजीत कौर ने कहा, और जिस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में समर्पण किया था, उस तरीके से हम भी आज यही प्रण लेते हैं कि हम भी मरीजों की सेवा में ही अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि त्याग और तपस्या को समर्पित भगवान बुद्ध का जीवन विश्व समुदाय को हमेशा करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान को भारत की हवाई रक्षा को भेदने का कोई मौका नहीं मिला, उसके सभी हमले नाकाम किए गए। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों से है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों का पक्ष लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। नौसेना संचालन महानिदेशक वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने कहा कि समुद्री बल सभी तरह के खतरों से निपटने के लिए
लिए सक्षम है। और आज हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान दिया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।